तो इस साल 15 अगस्त को हम हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। आई नो इट्स अ बिग थिंग। और जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था तो पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही थी कि ये भारत कब फेल करेगा, क्योंकि हमारा जो इतने सारे रिलीजन्स है, हमारे इतने सारे कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, इतने कास्ट है कि पूरे दुनिया को लग रहा था डेमोक्रेसी इज नेवर गोना वर्क इन दिस कंट्री। क्योंकि बाकी जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे आइदर एक रिलीजन है, एक लैंग्वेज है, या फिर एक तरह का कल्चर है। पर इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि पूरे दुनिया ने ये मान लिया था कि वी आर नॉट गोना वर्क। एंड हैप्पी टू रिपोर्ट स्टिल वर्किंग, वी स्टिल स्टैंडिंग नाउ। कितना अच्छे से डेमोक्रेसी वर्क कर रहा है ये अलग टॉपिक है, इस पर हमें बात नहीं करना है, ठीक है। आज बात किस बारे में कर रहे हैं हम? बात आज इस बारे में कर रहे हैं कि शायद से हमने हमारे फ्रीडम को फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया है। हमें ऐसे लगने लगा है कि 1947 में एक बार इंडिपेंडेंस मिल गया, दिस इज़ लाइक अ फॉर एवर सब्सक्रिप्शन, ये कभी फेल नहीं करने वाला। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि अगर हम अभी चुप रहने वाले हैं सारी चीज़ों पे, ये इंडिपेंडेंस, ये हमारा डेमोक्रेसी इज गोइंग टू टर्न इन ऑटोक्रेसी एंड देन एट द एंड इनटू अ डिक्टेटरशिप। Why are you guys so anti-dictators? सिर्फ एक चीज हमें इससे बचा सकते हैं, विच इज अकाउंटेबिलिटी मांगना। हमें सवाल पूछना पड़ेगा। तो हमारे इंडियंस का ना एक बहुत गंदा सा स्वभाव है, विच इज हम पे नहीं आ रही ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम पे तो आई नो। मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का सोचने भी नहीं वाली। लाइक आई गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट। और एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल में कौन अपने बच्चे को डालता है? मैं तो अपने बच्चे क्या आपके हाथ को क्या हुआ है? Oh, it's just a scratch of government's incompetence, I guess. It's fine. It's not gonna hurt me. Right now, it's at the inflation stage. So, let's move on. तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है? Well, here's the bad news. Indirectly, सबको इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। Let me tell you how. तो आपका जो प्रीमियम है ना इंश्योरेंस का, वो आपको पता है क्यों बढ़ रहा है इतने सालों से? द रीज़न इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाने वाले हैं? सारा पॉपुलेशन इंडिया का कहाँ जाने वाला है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स कम है, स्टाफ कम है, तो उसका क्या बढ़ने वाला है? डिमांड बढ़ने वाला है। डिमांड बढ़ेगा तो आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो ये आपको अफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, हम मतलब कुछ जॉब ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गांव में जो है लोग वो कहाँ आने वाले हैं? वो शहर शिफ्ट होने वाले, वो शहर माइग्रेट करने वाले। अगर वो शहरों में माइग्रेट करेंगे तो आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, आपके रेंट्स इंक्रीज होंगे। तो ये इनडायरेक्टली हमको हर तरफ से इम्पैक्ट करता है। आपको लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल से हमको क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमको क्या, बट गाइस ये आपकी जेबों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि 80 साल में हमने कुछ नहीं किया। इतने सारे रोड्स बनवाए, हाईवेज बनवाए, अभी वो कौन से क्वालिटी के बने वो अलग बात है। और हमने एम्स तो इतने सारे बना दिए, पर वो बच्चे जो स्कूल में हैं अभी गांव में, वो अगर स्कूल ही अच्छे नहीं हुए तो वो 12th तक कैसे जाएगी? उसको हम फेयर कंपटीशन करने के लिए कोई चांस ही नहीं दे रहे। और अगर वो गलती से बीमार पड़ जाए तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने वाली है। लाइक मतलब हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ एम्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें बेसिक एजुकेशन पे भी। अरे नेताजी आप, अरे नमस्ते। बहुत बोलते हो। अरे क्या करें अभी, क्या करें अभी? अरे हाथ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अभी थोड़ा सा पॉटहोल और ये सब इन्फ्लेशन और पेट्रोल, वो थोड़ा उसका मार लग रहा है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच सर यहाँ पे सर अरे थैंक यू। क्या है? सीएम भैया सम्मान योजना। अरे अच्छा है। मेरा अभी ये बच्चे का ट्यूशन भरने में काम आ जाएगा पैसा। मतलब क्या है ना, स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते तो ट्यूशन देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए। अच्छा है, थैंक यू नेताजी, थैंक यू। वापस 5 साल में मिलेंगे आप। ओह माय गॉड। तो अभी नेताजी आ तो गए। अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि वेलफेयर इंपॉर्टेंट होता है, वेलफेयर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट इन माई ओपिनियन सिर्फ बैंडेड है। असली जख्म तो अभी नीचे है ना। तो हम कहाँ थे? हाँ,
तो बात ऐसी है, अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं होंगे, अगर हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होंगे, तो हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और एम्स बनाने से उसमें कुछ नहीं होने वाला. वी कांट इग्नोर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स. और एक माइंडसेट बहुत ख़राब है हमारा, विच इज़ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. गवर्नमेंट स्कूल्स तो ख़राब ही होने चाहिए, मतलब ऐसे ही होते. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन ही जाता है, कितने ख़राब होता है. कितने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, सारा व्यवस्था ख़राब है, बेड नहीं मिलते, नीचे ज़मीन पे लेट जाना पड़ता है. और स्कूल्स, हाँ स्कूल्स तो पूछो ही मत. और विमेन सेफ्टी, घर के बाहर मैं अभी निकल जाऊँ तो रास्ते पे मुझे चलने के लिए मतलब डर सा लगता है. तो अभी विमेन सेफ्टी का भी कुछ है नहीं. अरे नेताजी आप, हाँ 5 साल तो हो गए ना. अरे हाँ, अभी तक आप चुप नहीं हुई. अरे क्या करें अभी सर. विकास कहाँ पे सर? ये लो विकास. अरे विकास, हाय विकास. अरे वो क्या है, दूसरा बैंडेज? दूसरा बैंडेज है. अरे थैंक यू. अरे क्या है? लड़की सरकार योजना, अच्छी योजना. अरे नेताजी ये तो वही नोट है ना, चिप वाली. अच्छी बात है, मतलब अभी ये मेरे पापा के इलाज के लिए हो जाएगा. थैंक यू नेताजी, थैंक यू. तो मैं तो सवाल पूछना बंद नहीं करने वाली हूँ. एनीवेज, तो मुझे ये बोलना है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है यार, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अभी. पर आप अपने वार्ड में पूछते रहिए कि स्कूल्स क्यों अच्छे से नहीं बन रहे और पानी क्यों नहीं आ रहा है, सेफ क्यों नहीं है. आई नीड टू रश टू द हॉस्पिटल गाइस. 2000 years later. अरे डॉक्टर कहाँ पे? वो आ रहे हैं, वो दूसरे पेशेंट. अरे पर बहुत सीरियस है डॉक्टर, बहुत सीरियस है, बहुत अंदर से पूरा खोखला हो चुका है शायद, मतलब दिखना पड़ेगा सर. डॉक्टर कहाँ पे? आ रहे. ओके. सवाल शायद कम पूछ लिए, ज़्यादा पूछना था. शायद सब नहीं पूछ रहे थे इसलिए हुआ होगा. क्या हुआ आपको? डॉक्टर ये, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? सर ये बहुत इन्फ्लेशन की मार, पॉटहोल्स की मार, पेट्रोल महंगाई की मार, बहुत मार है. ये तो अभी हाथ को काट देना पड़ेगा. डॉक्टर अरे बैंडेज तो लगा है, देखिए ना. ये लड़की सरकार योजना, डॉक्टर ये देखिए CM भैया सम्मान योजना. अरे बहुत बैंडेज तो लगाया था मैंने. इसका कुछ यूज नहीं है अभी, ये तो हाथ कट जाएगा इसका. अरे डॉक्टर ऐसे मत बोलो. नहीं, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, कट करना पड़ेगा आपको हाथ. तो देखा लापरवाही का नतीजा. अगर अब चुप रहे तो आपका भी कटेगा.